हाँ जी, तो हाउ टू गेट सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट्स। तो हो सकता है आप एक एजेंसी में काम करते हो, एज अ मार्केटर आपकी ड्यूटी है कि क्लाइंट्स लेके आने हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, या आप खुद एक फ्रीलांसर हो, या आपकी खुद की अपनी एजेंसी है, उसके लिए आप अपने क्लाइंट्स लाना चाहते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो ईजी डिजिटल मार्केटिंग। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है बायर पर्सोना। बायर पर्सोना का मतलब होता है वो पर्सन जो आपसे खरीदेगा, जो आपका कस्टमर है उसकी छवि कैसी होगी। तो बायर पर्सोना का मतलब है आपको उसका पता होना चाहिए, उसको उसका रहना सहना कैसा है, उसका खाना पीना। इतना ज़्यादा डीप में नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एज, जेंडर, ये सब क्या हो सकता है, ताकि आपको पता रहे वो मिलेगा कहाँ और आपको उससे बात क्या करनी है। ठीक है, तो बायर पर्सोना के लिए मैंने वैसे EDMFeed.com पर आर्टिकल्स लिख रखे हैं। आप इंग्लिश आर्टिकल्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे ब्लॉग्स दिख जाएंगे। तो आपके केस में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। ऐसी कंपनीज जो अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहती हैं, आप उनके मार्केटिंग मैनेजर्स से बात कर सकते हो। बेसिकली कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर है उससे अगर आप बात करते हो, वो आपका मेन आइडियल कस्टमर है जो आपको प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवा सकता है कंपनी से। तो अगर आपको उसे ढूंढना आ गया तो बेसिकली आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर यही है, और बायर का पर्सोना बेसिकली वही आपका बायर बन जाएगा। और आपके केस में यही बंदा होगा जो मार्केटिंग मैनेजर है, तो आप उससे बात करोगे, वो आपको प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवा सकता है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए सर्विस लेवल। सर्विस लेवल का मतलब होता है बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया हैंडलिंग सर्विस देते हो कि हम आपके इतनी पोस्ट डालेंगे, ये सब करेंगे, तो ये आ जाता है यार आपके बेसिक लेवल में, यह कोई हर कोई दे सकता है। इंटरमीडिएट लेवल पे आ सकता है कि आप सोशल मीडिया हैंडलिंग प्लस आप ब्रांड एड्स और नॉर्मल एड्स चलाते हो जिसमें सेल्स की गारंटी आप नहीं लेते। तीसरी स्टेज पे, एडवांस लेवल पे, चीज़ें आ जाती हैं सेल्स ओरिएंटेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बेसिस पे, कि हम आपकी इतनी लीड्स जनरेट करके देंगे इतने मंथली बजट पे और इतनी सेल्स जनरेट करके देंगे गारंटेड। तो हमारा सर्विस लेवल ये है। आपको पता है कि इसमें ज़्यादा मार्जिन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सर्विस कौन सी दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसी सर्विस है जो हर कोई दे रहा है, या बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली सर्विस है जिसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए और पैसे भी अच्छे बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, उस हिसाब से ही फिर आप आगे बात करते हो और अपना ऑफर बिल्ड करते हो। तीसरी चीज़, आपको ये पता चल गया कि बायर कौन है। दूसरी चीज़, आपको मतलब ये पता लग गया कि हाँ भाई मेरी सर्विस लेवल क्या है। तीसरा आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, वो होता है कंपनी साइज़ यू वांट टू टारगेट। कंपनी साइज़ का मतलब है MNC तो आपको प्रोजेक्ट देगी नहीं, और जो मिड लेवल या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या स्मॉल लेवल की कंपनीज़ है वही आपको प्रोजेक्ट देंगी। तो आपको उन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ MNCs, क्योंकि वहाँ से आपको रिजेक्शन ही आएगा जब तक आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा। चौथी चीज़ है यार पोर्टफोलियो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा। आपको हो सकता है पहले बहुत सस्ते में प्रोजेक्ट करने पड़े, या हो सकता है पहला प्रोजेक्ट फ्री ही करना पड़े, बट फ्री ना करते हुए आप सस्ते में करो तो भी बढ़िया। तो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको बनाना चाहिए, 2-3 प्रोजेक्ट्स करो और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा परफॉर्म करो, देन आगे क्लाइंट्स को दिखाओ और उनसे हाई चार्ज करो। इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स कर चुके हो 2-3 और उनको आप निगलेक्ट कर रहे हो और आगे उन्हें शो नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स को, और अपना पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर रहे हो, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। जहाँ पे आपको 50,000 मिलने चाहिए वो आपको 20-25,000 मिलेंगे। पांचवी चीज़ होती है यार आपका ऑफ़र। योर ऑफ़र इन द सेंस, आप हो सकता है एडवांस लेवल की सर्विस दे रहे हो जिसमें आप सेल्स ओरिएंटेड जो लीड जनरेशन है या जो सेल्स जनरेशन है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बेसिस पे आप गारंटी के साथ अपनी सर्विस बना रहे हो। बट उसमें भी आप ऑफ़र कैसे करते हो उस सर्विस को, ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप बोलो कि हम 7 दिन का ट्रायल देंगे और उसमें आपकी लीड जनरेट करके देंगे एक्स नंबर ऑफ़ लीड्स। अगर आपकी लीड जनरेट होती हैं सर, तो आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म डील कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से अपना ऑफ़र बनाते हो तो इस तरीके के ऑफ़र को कोई जल्दी निगलेक्ट नहीं करता। बट अगर आप सीधा जाके पुशी सेल्स वाली पिच मारोगे और बोलोगे अरे सर हम 5,000 में ये पैकेज देते हैं जिसमें आपको 15 बैनर मिलेंगे, इसके साथ एक वीडियो मिलेगी, 50 लीड्स मिलेंगी और 5,000 में पूरा पैकेज हमारा प्रिपेयर्ड है, तो इस तरीके की पुशी सेल्स जो होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है 5,000 लगा के अगर उनका बिजनेस बढ़ रहा होता तो अभी तक पता नहीं कितने कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए होते। तो ये सेंसलेस मार्केटिंग या सेंसलेस जो सेल्स पिच होती हैं, इस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते।
इसलिए आपको अपना ऑफ़र जो है वो कंपेलिंग बनाना पड़ता है और एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ बनाना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है यार, आपको फोकस करना चाहिए CLV पे। CLV मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। CLV का मतलब होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपकी एक 25,000 की सर्विस है जिसे एक कस्टमर ने लिया, ठीक है 25,000, बट आप उसे ऐड से लाए या जैसे भी लाए मुझे नहीं पता, एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं 25,000 की सर्विस है। अब उसके बाद आपने उसे दोबारा वो सर्विस बेची 25,000 की, बट इस बार आप ऐड से नहीं लाए, आपने उसे कन्विंस किया, तो उसने बेसिकली रिन्यू करवा ली सर्विस, तो उसने आपसे 2 महीने तक सर्विस ली, टोटल वैल्यू कितनी हुई 50,000। ऐसे ही आप दूसरा कस्टमर लाते हो, क्लाइंट लाते हो, उसे भी आपने पहले ऐड से लाए और उसके बाद आपने उसे क्या किया, दूसरी बार आपने उसे रिन्यू कराने के लिए कन्विंस कर लिया। तो आपके 2 कस्टमर आए, दोनों ने 2 महीने तक सर्विस ली 25-25 हज़ार की, यानी टोटल 50-50 हज़ार दिया, 1 लाख रुपये आपका बन गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो 50,000 रुपये हो गई। अब आप उन कस्टमर्स को अगर आप रिटेन करते हो और उन्हें 4-4 महीने, 6-6 महीने या 1-1 साल तक सर्विस रिन्यू करवाने के लिए कन्विंस कर लेते हो, वो तभी होगा जब आप अपनी सर्विस बहुत अच्छे से दोगे। तो अगर आप 1-1 साल तक उन्हें सर्विस कन्विंस करने के लिए, मतलब कन्विंस कर लेते हो सर्विस लेने के लिए, रिन्यू कराने के लिए, तो आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी 6 टाइम्स हो गई, राइट। तो आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो गई अराउंड 3 लाख, 25 के हिसाब से, 25,000 के हिसाब से, तो 3 लाख आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो गई एक कस्टमर की। तो अब इससे क्या होता है, जितना अच्छी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगी उतना बिजनेस जल्दी ग्रो होगा। तो आई होप ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और इसके अलावा आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, हाउ टू गेट क्लाइंट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें मैंने ये भी एक आर्टिकल लिंक कर रखा है कि आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो एक वीडियो फनल के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे करोगे तभी थोड़ा और नॉलेज गेन होगा। सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ एक आर्टिकल से आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होने वाला। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। साथ ही मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है डिजिटल हॉक नाम से लॉन्च कर चुका हूँ। तो वैसे भी मैं 1-on-1 पहले क्लासेस देता था, बट अब मैं बैच के बेसिस पे क्लासेस देनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट बैच मेरा 20 अप्रैल से स्टार्ट है। तो अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आप गूगल फॉर्म का नीचे लिंक दिया होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपको कांटेक्ट किया जाएगा इस रिगार्डिंग, और सारी फॉर्मेलिटीज़ या पेमेंट रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।